नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर इस वक्त सुर्खियों में हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो योगी सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्सी हिला देंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकारें गिर जाएंगी। उसके बाद अब चंद्रशेखर की इस चेतावनी के बाद दूसरा पक्ष भी उठ खड़ा हुआ है। दरअसल चंद्रशेखर ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था। मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का और कहा गया कि एससी एसटी ओबीसी का हक मारा गया और आरक्षण उन्हें नहीं दिया गया, गलत तरीके से भर्तियां की गई और जनरल कैटेगरी को एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए योगी सरकार को आदेश दिया कि नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। अब इसके बाद चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया। चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में योगी सरकार को चेतावनी दी, एक तरीके से धमकी भी दी। चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों के संघर्ष के साथ आजाद समाज पार्टी शुरुआत से ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे सड़क पर उतरकर आंदोलन हो, विधानसभा का घेराव करना हो या फिर जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े रहे। इसी लंबे चौड़े पोस्ट में कहते हैं चंद्रशेखर कि अब तो माननीय कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले पर सफाई पेश करे सरकार, और ऐसे में फिर चेतावनी दी चंद्रशेखर ने। आप उनके ट्वीट की आखिरी 3 लाइनें देखें। ध्यान रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर इस बार इन अभ्यर्थियों के साथ कोई साजिश हुई, इन मतलब दलित अभ्यर्थियों के साथ कोई साजिश हुई, तो अब की बार जो आंदोलन होगा वो सरकार को उखाड़ फेंकने से पहले नहीं रुकेगा। यह चेतावनी भीम आर्मी के चीफ नगीना से नए सांसद बने चंद्रशेखर ने दी। अब इसके बाद 21 अगस्त को भारत बंद भी हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, और कहीं ना कहीं यह भी मुद्दा उस वक्त छाया हुआ था। लेकिन अब चंद्रशेखर को जवाब दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देकर शायद चंद्रशेखर फंस गए हैं, क्योंकि तगड़ा जवाब चंद्रशेखर को दिया जा रहा है और जनरल कैटेगरी के बच्चे अब मैदान में उतर आए हैं और वो भी प्रदर्शन करने लगे हैं। जी हां, लखनऊ में अब जनरल कैटेगरी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि अन्याय हम नहीं होने देंगे। तस्वीरें जो आई हैं लखनऊ से, उन तस्वीरों को आप फुल फ्रेम में देखिए किस तरीके से अब आरक्षण के नाम पर जो बवाल चल रहा था उस पर ये प्रदर्शन चल रहा है और अब प्रदर्शन कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे और कह रहे हैं कि अब हमारे खिलाफ भी अन्याय नहीं होगा और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी तरीके की अब अगर बदलाव किया गया तो फिर चेतावनी देने वालों को माकूल जवाब दिया जाएगा। बता दें कि ये राजपूत बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं और हिंदुओं के तमाम बच्चे उतर चुके हैं इस तरीके से मैदान में, जो कि अब आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरक्षण की लड़ाई दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर एक तरफ चंद्रशेखर बयान दे रहे हैं कि अगर सरकार ने किसी भी तरीके की कोई हमारे साथ साजिश रची तो हम सरकार गिरा देंगे, ऐसा जन आंदोलन करेंगे कि बवाल हो जाएगा, कुर्सी हिला देंगे योगी आदित्यनाथ की। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर की इस धमकी के बीच अब संभाल लिया है मोर्चा राजपूत और ब्राह्मण छात्रों ने और वो भी लखनऊ में बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन पर। तो फिलहाल जिस तरीके से अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, विवाद लगातार जारी है, उसके बाद निश्चित तौर पर एक ट्वीट भी किया गया है बेसिक शिक्षा सूचना और सामग्री की तरफ से, जिसमें इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी दी गई, जिसमें लिखा गया 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय में प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर अनारक्षित वर्ग के चयनित शिक्षकों द्वारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू। इनकी प्रमुख मांग है कि निर्णय से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की विधिक संरक्षण दिया जाए। तो अब दूसरी तरफ से यह मांग है कि आपने अगर भर्ती कर ली थी और अगर अब नई मेरिट तैयार होती है उसमें जो जनरल कैटेगरी के शिक्षक आएंगे तो उनके लिए भी सरकार व्यवस्था करे। यानी केवल चंद्रशेखर की बात अब नहीं सुनी जाएगी, अब सुनी जाएगी जनरल कैटेगरी के बच्चों की भी बात। तो दोनों तरफ से लड़ाई शुरू है, देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं नई मेरिट लिस्ट पर। ऐसे में जिस तरीके से चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी, भारत बंद किया और उसके बाद जनरल कैटेगरी के बच्चों ने अब मोर्चा संभाल लिया है और चंद्रशेखर और उनके साथियों को जवाब दे रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।